अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने आपके लिए बहुत सी गाइडेंस क्रिएट की है, जिसमें हमने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाई हैं, जैसे कि वीक वाइज प्रेगनेंसी, मंथ वाइज प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चों की साइक वगैरह वगैरह। और हमारी कोशिश है कि हम इसको काफी हद तक इंक्रीज करें ताकि आपके लिए तमाम मुमकिन टॉपिक्स को हम कवर कर लें। आज की जो वीडियो है वो हमल के 8वें महीने से मुताल्लिक, इसमें हम उसके बारे में आपसे तमाम चीजें शेयर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या अलामात होती हैं और बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और आपको स्टेज पे क्या क्या करने की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम अलामात की जिक्र करेंगे, यानी कि इस मंथ में आपको क्या क्या चीजें फील होती हैं या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 8वें महीने के प्रेग्नेंट हैं। तो पहली चीज है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आप यूट्रस जो कि ग्रो करती है और उसकी ग्रो करने की वजह से आपके लंग्स को इतना एरिया नहीं मिलता कि वो फूलें और खुल के सांस ले सकें, इसलिए आपको छोटी छोटी या फूली हुई सांसें आती हैं और आपको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है। इसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि रात के टाइम आप अपने शोल्डर के नीचे, हेड और शोल्डर के नीचे ऊंचा सरहाना लेकर सोइए ताकि आपको जो सांस का मसला है थोड़ा कम हो। दूसरी चीज होती है हेमोराइड। ये आपके जो रेक्टल एरिया होता है वहाँ पे कुछ वेसल्स होती हैं जो फूल जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको कवर करने के लिए जरूरी है कि आप फाइबर वाली फूड खाएं और अच्छे से पानी पीते रहें। जैसे कि आपको बताया गया है कि 8 से 10 गिलास आपने पानी पीना है। ये करने से आप काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बच जाएंगी। वेरिकोस वेन्स, यानी कि आपकी टांगों के ऊपर कुछ फूली हुई नीले रंग की रगें अपेयर हो जाती हैं जो बज़ाहिर हार्मलेस होती हैं और ये वक्ती होती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है ये ठीक हो जाती हैं। इनके होने का रीजन ये है कि आपके खून की सप्लाई ज्यादा होती है जिसकी वजह से कुछ रगें फूल जाती हैं। लेग क्रैम्प्स, यानी कि कुछ फीमेल्स को लेग क्रैम्प्स का मसला होता है। इसकी रीजन तो अननोन है, लेकिन इसकी रिलैक्सेशन के लिए हमने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और इसके अलावा आपको पानी ज्यादा पीना है और जब भी बैठें आप अपनी टांगों को एलिवेटेड पोजीशन पर रखें, यानी कि थोड़ा ऊंचा रखें ताकि आपकी टांगों में ये क्रैम्प्स ना पड़े। फटीग, ये परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आपको कमजोरी महसूस होती है या आपको डाउन फीलिंग होती है तो ये कॉमन है और प्रेगनेंसी की सिम्टम्स में से सिम्टम है। और ये भी आपके अंदर चूंकि एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती है किसी टाइम, तो आपको इसलिए ऐसी फीलिंग आती है। अपनी खुराक को ठीक रखिए और रेस्ट को प्रॉपर लीजिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपका बेबी अक्सर 1 मंथ में ड्रॉप होने वाला होता है पेल्विक एरिया में, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर पे काफी प्रेशर पड़ता है जिससे आपको बार बार यूरिनेशन फील होती है। इवन आपको हंसते हुए, खांसते हुए या छींकते हुए भी यूरिन लीक होता महसूस होता है, तो ये कॉमन है। इसके लिए आपको एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी, आप इस मंथ में अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि आपकी ड्यू डेट करीब होती है, जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट होती हैं, आपको सुकून की नींद भी नहीं आती और आप बहुत अपसेट हो जाती हैं। इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या आपकी जिस्म में ज्यादा टायर्डनेस महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। ब्रिस्ट एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये एक किस्म की नकली कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपको लेबर के लिए तैयार करती हैं और अगर आपको ये हो रही हो तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप पोस्चर बदलती हैं या रेस्ट करती हैं तो ये आती जाती रहती हैं और ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं लेबर के लिए। इसमें आपको फील ये होता है किसी टाइम आपका पेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा तनाव में होता है और किसी टाइम बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो इनको कहते हैं ब्रिस्ट एंड हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। लीकेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, चूंकि आपके छाती में दूध बन चुका होता है तो कई दफा येलो कलर का लिक्विड सा निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके लिए आपको पैड्स की जरूरत होती है जो आप अपनी ब्रा में रख सकती हैं ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। बैक एक, क्या आज चक्कर लगाने का क्या है? बढ़ते हुए वजन की वजह से आपका जो पेट है आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है और इसकी वजह से आपकी कमर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं और आपको पेन महसूस होती है। कई फीमेल्स को ज्यादा महसूस होती है, कई फीमेल्स को उतनी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि पेट कितना हद तक बाहर निकला है। कोई औरतों का पेट जो है वो इतना नहीं निकलता बल्कि बच्चा कूल्हों की तरफ होता है, तो उनको कमर में दर्द कम होती है। जिनका पेट ज्यादा बाहर की तरफ निकलता है उनको ज्यादा कमर दर्द होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब आपका 8वां महीना होता है तो उसमें आपके साथ चेंजेस क्या क्या आते हैं आपकी बॉडी में।
तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका जो बम्प है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, यानी कि आपकी बैली बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है और अब आप उसको छुपा नहीं सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी चीज होती है कि आपको पेशाब करते हुए परेशानी का सामना होता है। बच्चे की किक से, लाफ से, हमारे खांसी करने से या छींकने से हमारा जो यूरिन है वो लीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको केगल एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके ब्लैडर के मसल्स को टाइट करता है। तो इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि वो क्या होती है। लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, कई फीमेल्स में इस महीने में थोड़ा बहुत लिक्विड जो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह से बच्चे में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे की गिर पानी की मौजूदगी लाजमी होती है। अगर ये जरूरत से ज्यादा लीक हो जाएगा तो फिर बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको डिजीनेस महसूस होती है, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको गुनूकी हो सकती है, या आपको नींद आ सकती है, या आपको चक्कर आ सकते हैं। इस तरह की चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं और ये कोई परेशानी की बात नहीं होती। फिर आपको गर्मी के झोंके महसूस हो सकते हैं, जैसे आपको एकदम से नॉर्मल मौसम लगे और एकदम से आपको पसीने आने लगे और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो, तो ये हॉट फ्लैशेस कहलाते हैं और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर फीमेल्स को महसूस होते हैं। इवन अगर आप नवंबर दिसंबर में भी बच्चा पैदा करने जा रही हैं तो आपको इस तरह के गर्मी के झोंके महसूस हो सकते हैं। 8वें महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहने की जरूरत होती है। सबसे कॉमन है प्रीक्लैम्सिया, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और प्रोटीन का लेवल यूरिन में। तो इसके लिए आपको एक तो साल्ट वगैरह को छोड़ना पड़ता है और स्पाइसेस कम करने पड़ते हैं, वाटर इनटेक निस्बतन कम करना पड़ता है और अपने दिमाग को कायम रखने की जरूरत पड़ती है और स्पेशली डॉक्टर से काउंसल्ट रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। और इसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि प्रीटर्म बर्थ 8वें महीने में हो सकती है, इस क्योंकि कई बच्चे सिफालिक पोजीशन पे होते हैं और वो जल्दी ही पेन्स में आ जाते हैं और फिर वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनको बहुत ज्यादा देर के लिए इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है और एक तो उनकी हेल्थ को इश्यू होता है और साथ साथ आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने दिन बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है उतने दिन आपके लिए चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें इस महीने में आप अपनी पूरी एहतियातें रखें। जिन चीजों से मना कर रही हूँ उससे मना रहें और जिन चीजों को फॉलो करने को कह रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों ने देखने के लिए ऑब्वियसली ये वीडियो देखी है कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे मजे की बात यह है कि बच्चे का जो हाइट है वो काफी हद तक बढ़ रही होती है, जो कि 46 सेंटीमीटर या 18 इंच तक होती है और ये एक अच्छी खासी है लेंथ। अब आप देख सकते हैं कि ये एक 4 बेबी जितनी तकरीबन लेंथ है और मामूली सा और फर्क पड़ेगा 9वें महीने में। इसके अलावा जो वेट है बच्चे का वो तकरीबन 2.27 किलोग्राम होता है या तकरीबन 5 पाउंड तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीने से ये तकरीबन डबल हो गया है और आपका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन इस वक्त ब्रीच होती है, यानी कि सर ऊपर की तरफ और टांगे नीचे की तरफ। कई बच्चों की सेफेलिक भी होती है, तो वो अच्छी पोजीशन है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कई बच्चों का 8वें महीने के एंड में पोजीशन सही हो जाती है, इसलिए इस महीने में आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी को एक्सपेक्ट कर सकें। फिर बच्चे का दिमाग इस स्टेज पे काफी हद तक प्रिपेयर हो गया होता है, अपने फंक्शन स्टार्ट कर चुका होता है, बाहर से आने वाली साउंड और लाइट को महसूस करके उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर इस महीने में बच्चे में जो वजन है उसका वो अच्छा खासा बढ़ता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले महीने से तकरीबन डबल हो गया है और कई बच्चों का इस महीने में 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होता है। तो ये अपना अपना जेनेटिक इफेक्ट भी होता है कि कई बच्चे जेनेटिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं और कई बच्चे जेनेटिकली भी थोड़े वीक होते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि बच्चे की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि बॉयज में टेस्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या अगर गर्ल्स हैं तो उनमें वल्वा बन जाते हैं। तो ये उनकी जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें ये तब्दीलियां आती हैं। फिर जो बच्चे की बॉडी एक सॉफ्ट किस्म के बालों से ढकी होती है जिन्हें लेनोगो कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी को बच्चे की प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बेबी होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें 8वें महीने में करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी कर सकें। तो सबसे पहले है कि ईट हेल्दी फूड, यानी कि
ऐसी खुराक खाएं जो आपके लिए अच्छी हो, आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, इसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हो। तो इसके बारे में हम अलग से भी आपसे बात करते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। आपको वॉक जरूर करनी है, स्टेप्स चढ़ने हैं, नमाज पढ़नी है, इस तरह की आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताई हुई हैं, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को लीड करती हैं, वो वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी आपने पीते रहना है, क्योंकि इस स्टेज में आपको गर्मी भी लगती है और ज्यादा मिकदार में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो ब्लड तो तभी बनेगा जब आपके जिस्म में पानी होगा। तो पानी आपको ठीक से पीना है। इसके अलावा आपको विटामिन डी वाफर मिकदार में लेना है, क्योंकि इस स्टेज पे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। तो अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो बच्चे की हड्डियां वीक हो सकती हैं। तो विटामिन डी आपने जरूर लेना है। और आपने कुछ क्लासेस या टिप्स या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना है कि किस तरीके से आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। अगर आपने पहले से समझा होगा तो जब बच्चा होगा तो आपको उस वक्त परेशानी नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैंने डील करना है। और टाइमिंग भी पूछ लेनी है आपने, तमाम प्रिकॉशंस आपने ले लेनी है। अगर नहीं तो मैं इसके बारे में भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी ताकि आप उसको देख सकें। और अगला काम आपने ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपना हॉस्पिटल बैग तैयार नहीं किया तो मेरी वीडियो बनी पड़ी है जो कि हॉस्पिटल बैग की तैयारी के लिए है। उसमें मैंने वो तमाम चीजें बताई हैं जो आपके लिए चाहिए और जो आपके बच्चे के लिए चाहिए। 2 पार्ट्स में उसको डिफाइन किया है मैंने। आपने उसको देखना है और वो चीजें अपने बैग्स में डाल लेनी है ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अगर आपकी स्किन खराब हो गई है, प्रेगनेंसी की वजह से ब्राउन पैचेस आ गए हैं, स्किन डल हो गई है, तो आप हमारी ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं जो कि हमने चाइना से सिर्फ आपके लिए इम्पोर्ट की है। तो देखिए ऐड। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. अब हम डिस्कस करेंगे डॉन्ट्स, यानी कि क्या चीजें नहीं करनी प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहली चीज जो मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि जंक फूड नहीं लेनी। ये इनडाइजेशन करती है, हार्ट बर्निंग करती है और इससे आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है और आप इस टाइम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती अपनी सेहत के को लेकर। तो इसलिए आपने जंक फूड को जितना मैक्सिमम हो सकता है अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दिल करे तो आप थोड़ी सी मिकदार में ले लें। दूसरी चीज है कि आपने अपने विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं स्किप करने, क्योंकि इस टाइम आपके बच्चे को ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स की। तो आपकी जिस्म इनका होना जरूरी होता है। फिर आपने योगा के कुछ पोजेज होते हैं जो कि हार्ड होते हैं या ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो आप अगर लें तो आपके बच्चे के लिए खतरा होता है। तो अगर आप पहले योगा वगैरह करती थी तो आपने वो वाली प्रैक्टिस खत्म कर देनी है और डॉक्टर से पूछे बगैर कोई स्टेप नहीं करना। फिर आपने अपने आप को स्ट्रेस नहीं होने देना। आपने परेशान नहीं होना डिलीवरी को लेकर, लेबर के बारे में सोच सोच के, सी सेक्शन के बारे में सोच सोच के, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहना है। सिर्फ आप दुआ कीजिए और ये सोचिए कि बस जो हो अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। और एक तो मेंटल स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस होता है। फिजिकली भी आपने एक्सर्शन नहीं करनी, अपने आप को ब्रेक्स देकर रेस्ट करके काम करने हैं ताकि आपके जिस्म में एक्स्ट्रा एक्सर्शन ना हो। फिर आपने अगर सिगरेट पीती हैं तो वो नहीं पीनी, अल्कोहल पीती हैं तो वो नहीं लेनी, कैफीन को भी आपने छोड़ देना है ताकि आप एक हेल्दी बेबी को पैदा कर सकें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट के बारे में। तो 8वें महीने में डाइट जो आपने लेनी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें फाइबर्स होने चाहिए। उसके लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फूड्स खानी है ताकि आपके बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाए। और फिर आपने कच्ची चीजें नहीं खानी, आधी पक्की और आधी कच्ची चीजें नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी, कॉफी नहीं पीनी, अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या कोई एलर्जी न हो जाए। अब हम कुछ टिप्स देने वाले हैं उस वालिद के लिए जो वालिद बनने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि आपकी जो मिसेज हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजर रही हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनको अपने साथ का एहसास दीजिए,
उनको ये रियलाइज कराएं कि आप उनके साथ हर मोड पे हैं और आप उनकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वो अभी कैपेबल नहीं है कि वो जिस तरह पहले हाउस होल्ड काम करती थी अब वो कर सकें, तो आपको उनकी हेल्प करने की जरूरत होती है। डिफरेंट टास्क में आप उनकी मदद करें ताकि उनको अच्छा महसूस हो और बच्चे के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। फिर है कि आप पैम्पर यानी कि आप उनकी मदद करने के साथ साथ उनको मसाज दीजिए जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। कई दफा वजन की प्रॉब्लम होती है तो आपको चाहिए उन्हें दवाई करें। टांगों पे क्रैम्प्स होते हैं तो आप उनको थोड़ा सा मसाज दे दीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो उन्हें किसी अच्छे स्पा में ले जाइए, अपॉइंटमेंट ले दीजिए ताकि वो सुकून महसूस कर सकें। तो बच्चा पैदा करना इस तरीके से दोनों माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, खाली फीमेल उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। आप फीमेल को पूरा पैम्पर करिए ताकि वो आपके लिए एक अच्छे सेहतमंद बच्चे को पैदा कर। फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मिसेज आपकी स्ट्रेन लेने लग जाएंगी, स्ट्रेस लेने लग जाएंगी तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट असर होगा। तो आपको फाइनेंस अपने मैनेज करके रखनी है और एहतियाती तौर पे आपको इतने फाइनेंस मैनेज करने हैं जो कि सी सेक्शन पे लगते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो आपके पास कमी ना हो और आपको उस वक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद है कि मैंने 8वें महीने के मुताबिक आपको मैक्सिमम मालूमात दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मेरी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर किसी खास टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। शुक्रिया।